नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। ग्रामीण विकास सर्व जातीय भाईचारा समिति के फोटो दिखा रहे हैं। ये एक अनोखी शुरुआत खुशीराम भारती ने गांव बुसाना से की है। आपको बता दें कि इसमें न किसी की जात पूछी जाती है, सर्व जातीय, जैसा कि नाम से ही प्रभावित है कि सभी जात के लोगों को इस समिति में लिया गया है। आसपास के गांव से महिलाएं भी इसमें हैं, बुजुर्ग भी इसमें हैं और नौजवान साथी भी इसमें हैं। ये किस लिए समिति बनाई गई वो भी हम आपको बता देते हैं कि ताकि गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनका उत्थान हो सके और वो भी अपने नए विकसित भारत में अपना योगदान दे सकें। उन्हीं के उत्थान के लिए ये समिति बनाई गई है और पहली पूरे हरियाणा में एक ऐसी समिति बनाई है जो सर्व जातीय समिति है, जिसमें किसी की जात नहीं पूछी जाती है। क्या इस तरह की समिति को और भी बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। ये तो शुरुआत एक खाली बुसाना से है, जिसमें कोचिंग सेंटर भी बनाया गया है और महिलाओं के लिए तो सिलाई सेंटर जगह जगह बहुत सारे गांव में खोले गए हैं। इसी तरह ये कोचिंग सेंटर भी हर एक गांव में खोले जाएंगे और जो गरीब बच्चे हैं उनका उत्थान करने का कार्यक्रम खुशीराम भारती द्वारा किया जाएगा। इसी तरह की समितियां और भी बनानी चाहिए, जिस तरह से हमारा जो भाईचारे का ताना बाना है वो बना रहे और गरीब व्यक्ति का अंतिम छोर तक विकास हो सके। ये सामने खुशीराम भारती बैठे हैं जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और पता लग सके कि एक सर्व जातीय कमेटी एक बनाई गई है जिसमें किसी की जात पात नहीं पूछी जाती है। जो भाई खुशीराम जी हमारे अध्यक्ष के नाते बैठे हैं, हम उनके सामने और सब सदस्य बैठे हैं यहाँ पर 5 बिंदु में एक प्रस्ताव के रूप में रखना चाहता हूँ। उनमें से जो बातें अच्छी लगे उनको हम अपना लें, उसको स्वीकार करेंगे। एक तो जैसे भाई राजकुमार जी ने बताया कि जो सुरक्षा अपनी एजेंसी है उसमें रोजगार के निमित्त कोई युवा साथी काम करना चाहता है वो अपना नाम दे सकता है, अपनी योग्यता के अनुरूप उसका चयन किया जा सकता है। दूसरा है कोई सुरक्षा से संबंधित किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी बहन को कोई दिक्कत है अपने सिलाई केंद्र, जैसे राजकुमार भाई ने बताया कि वो सिलाई केंद्र नहीं है, वो हमारा एक शक्ति केंद्र है। वो सारी की सारी शक्ति वहां पर है, हमारी बहनें हैं और हम सब मिलकर के किसी को भी कोई दिक्कत है तो उसका सांकेतिक रूप से आप एक तरह से उस बहन को जो प्रधान बना रखे उसको बता दें, वो बात हम सब के पास वो पहुंच जाएगी और हम उसका समाधान करेंगे। तीसरा एक बिंदु है, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान भी हूं, हमारे प्रत्येक गांव में निजी विद्यालय हैं, तो आप जो हमारा सर्व जातीय भाईचारा संगठन है इसमें से आप जो बहनें पढ़ी लिखी हैं वो पढ़ी लिखी बहनों को हम उसमें मौका देंगे जो शिक्षा क्षेत्र में जो पढ़ाना चाहती हैं हमारे उन स्कूलों के अंदर। ये भी एक प्रस्ताव हम भाई साहब के सामने रखते हैं कि जो भी नाम आता है उसको हम अपने जो संगठन की बहनें हैं उनको हम प्राथमिक तौर पर उस विद्यालय के अंदर अध्यापक के रूप में उनको नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ स्वरोजगार और रोजगार का जो विषय है वो भी धीरे धीरे जो अपना कोचिंग सेंटर चलेगा उसमें बहुत सारी योजनाएं आएंगी। जैसे राजकुमार जी ने बताया था, हर बैठक में किसी न किसी सरकारी अधिकारी को बुलाएंगे, उसकी जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम लागू करेंगे। स्वरोजगार के निमित्त हमारा गांव स्वावलंबी बने, हमारी बहनें हमारे भाई स्वावलंबी बने, हमारा गांव सबल बने और हमारा जो सक्षम गांव बने। इस हिसाब से संगठन को बनाया है, मैंने बात कही थी, उसी इतनी ही पवित्रता इसको चलाने में लगानी है। और जो मैंने आज तक देखा है, जो सुना है, जो समझा है, वही बात आपके बीच रख रहा हूं, क्योंकि ये चीजें नहीं रखूंगा तो आपको भी नहीं पता चलेगा बात कहां से चली और कहां खत्म होगी। जैसे बहुत सारी जगह अलग अलग बातें उठती हैं, उसके उदाहरण तौर पर मैं एक बात रखना चाहूंगा। जैसे आपने कीड़े देखेंगे, मकोड़े, काले मूंगे, है ना, लाल मूंगे भी देखे होंगे, उनमें एक डिब्बे में बंद कर दो और उस डिब्बे में बिना हिलाए कहीं रख दो, वो एक दूसरे में से आसानी से निकलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, चलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उस डिब्बे को जोर से हिलाओगे ना, वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, मार देंगे।
जबकि उनको यही नहीं पता इसका कारण कोई और है। बस इतनी सी बात को समझना है कि हमारे पीछे कोई ऐसा संगठन में आदमी तो नहीं जो इसके खिलाफत की बातें कर रहा है। अगर है तो ये सारी चीजें आपने वहीं पर खत्म करनी। सारे समझदार हैं, सभी को पता है, बस ऐसे आदमी का शिकार नहीं बनना है। क्योंकि जब संगठन अच्छा स्टार्ट होता है, अच्छाई के साथ तो बुराई चलती भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। खुशराम जी, एक सर्व जातीय संगठन आपने बनाया है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद तो जी सर्व जातीय संगठन के वर्ड से ही पता चलता है कि सभी भाइयों को साथ लेके चलना है। रही हमारे संगठन समिति की जो नींव रखी थी हमने, वो अभी निर्माणाधीन है। भाई अलग अलग जब मंदिर नहीं बने, भगवान ने अलग जगह जन्म नहीं लिया, सभी धर्मों में जाके भगवान ने जन्म लिया है। तो इस संगठन का, इस समिति का और जो ये कार्य निर्माणाधीन है, ये इसका एक ही मतलब है कि सारे इकट्ठे रहें, इन अलग अलग चीज़ों में ना जात पात में बैठे, ना धर्मशालाओं में बांटे, यहाँ ये नहीं आएगा वहाँ वो नहीं आएगा। जितनी एनर्जी भगवान को पाने में लगाते हैं उतनी ही एनर्जी इकट्ठा होने में लगाए, इससे ज़्यादा मेरा कोई मोटिव है ही नहीं। मतलब जैसे भी कोई भी इलेक्शन आता है या कोई भी किसी भी राजनीति की बात कर लें, इसमें सभी राजनीतिक आ गए, सभी जाति पाति में समाज को बांटने का काम करते हैं। आपने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि जिससे पूरी जाति इकट्ठा हो। जी, राजनीति एक अलग मुद्दा होगा जी। इस चीज़ से तो उसमें ना तो मैं उसका विरोध कर सकता, ना समर्थन दे सकता। मेरी राय में राजनीति इतनी होनी चाहिए कि जो आदमी राजा है वही प्रजा की हेल्प कर सकता है। उसके पास अगर खुद कुछ लगाने का है, वो किसी के भरोसे नहीं है, तो मेरे हिसाब से वही असली राजा होता है। बाकी तो जनता जिसको चुनेगी, जिसको बनाएगी, वो अलग नीतियां होंगी, अलग चुनाव होंगे, मैं उसमें कभी नहीं घुसना चाहता। एक और बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे भी सभी जो भी फार्म भरते हैं, फार्म में जातीय कॉलम होता है, वहां पे जातीय कॉलम हटा के भारतीय कॉलम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बात सही है, ऐसा होना चाहिए, पर जो चीज़ चला रखी है उनका भी विरोध करना मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगा और ना मैं इसका करना चाहूँगा। हाँ, जो आपने बात बोली है ये बिल्कुल सही है।